अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट। लेकिन ये बताओ, तुम कहाँ गायब हो जाते हो हीरो सीरीज़ की कहानी सुनने के बाद? देखो भाई, ये कहानियाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं सुनाते सर। यस, इसीलिए पूरे हफ्ते में उस हीरो को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। वाह भाई, दैट्स अमेजिंग। लेकिन मुझे तुम कोई मिसाल दो कि तुमने कैसे फॉलो किया हीरो को। हाँ भाई, क्यों नहीं, ज़रूर। यार देखो, मैंने स्टोरी में सुना था कि हकीम सईद इल्म को अपना मकसद और मिशन समझते थे, तो मैंने इसी प्लान पे अमल करते हुए अपनी गली में एक स्ट्रीट लाइब्रेरी बनाने का फ़ैसला किया है, ताकि मैं उनके इल्म के फैलाने के मिशन को आगे बढ़ा सकूं। वाह यार, ये तो फैंटास्टिक आइडिया है। हम इस स्टोरी पर बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी असल में मुझे कहीं जाना है। कल क्लास में मिलते हैं। Next day at school. कैसे हैं बच्चों आप सब? अस्सलाम वालेकुम सर, आज कौन से हीरो की स्टोरी सुना रहे हैं आप? वालेकुम सलाम बच्चों। आज हम उन हीरोज़ में से एक हीरो की स्टोरी सुनेंगे जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं और हिफाजत से अपने घरों में रहते हैं। वाह सर, तो फिर शुरू कीजिए ना। हमें पूरा हफ्ता इस हीरो सीरीज़ का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये 1965 का जिक्र है। एक रात तारीकी का फ़ायदा उठाकर दुश्मन ने हमारे प्यारे मुल्क पर हमला कर दिया, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि उसने किस बहादुर कौम को ललकारा है, जिसके बेटे रात के अंधेरे में मुल्क की हिफाजत से गाफिल नहीं होते। आज की कहानी भी ऐसे ही हीरो की है जिसने दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिला दिए। ज़बरदस्त सर, मुझे ऐसे हीरोज़ की कहानी सुनने का बहुत शौक़ है। बच्चों, हुआ कुछ यूँ कि जब रात गए जंग का आगाज़ हो गया, तो उन्होंने जंग के दौरान बड़े ओहदे पर होने के बावजूद अपने जवानों की हौसला अफजाई को तरजीह दी और बग़ैर आराम किए कई दिनों तक अपना फ़र्ज़ निभाते रहे। इसके अलावा एक दफ़ा उनको बहुत ही अच्छा खाना पेश किया गया, जो पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी मोहब्बत से अपने जवानों के लिए बनाकर भेजा था। सर, वो तो खुश हो गए होंगे ये देखकर। हाँ, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो खाना खाने से इनकार कर दिया। हैं सर, वो क्यों? इसलिए क्योंकि उस वक्त वो खाना सिर्फ उनको दिया गया था। इन्होंने कहा, जब तक ये खाना बाकी जवानों के लिए भी नहीं लाया जाएगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर जब सबके लिए खाना आ गया तो इन्होंने अपने सिपाहियों के साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खाया। फिर बच्चों, जिस दिन जंग का फैसला कुन दिन आया, उस दिन वो सबसे आगे आगे थे, क्योंकि उन्हें हर हाल में अपने मुल्क का दिफा करना था। ऐसी कोशिश में इन्होंने मुल्क की दिफा की खातिर अपनी जान दे दी। सर, आखिर फिर वो जंग कौन जीता? बेटा, जिस कौम के पास ऐसे बेलौस बेटे हों, इस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है। उनकी जुर्रत और बहादुरी से हम वो जंग जीत गए, और इस तरह मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हमेशा के लिए हमारे दिलों में ज़िंदा हो गए। सर, फिर हम भी आज से वादा करते हैं कि हम भी उनकी तरह अपने वतन से अपनी जान से बढ़कर प्यार करेंगे और उसकी हिफाजत के लिए किसी मुश्किल वक्त में पीछे नहीं रहेंगे। जी हाँ सर, हम भी उनकी तरह अपने मुल्क से अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करेंगे।